उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15,000 करोड़ का किया गया MOU। सीएम धामी की उपस्थिति में किया गया MOU योजना से 1,000 लोगों को रोजगार के मिलेंगे अवसर। धामी सरकार के कानून पर सुप्रीम मोहर। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया सवाल। कहा, डेंगू से जूझ रहा पूरा प्रदेश, आंकड़ों को छुपा रही सरकार। देहरादून में डेंगू पीड़ित युवती की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। इमरजेंसी में मौजूद एक डॉक्टर और 3 मेडिकल स्टाफ को हटाया गया। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। ये सीधा रुख करते दिल्ली का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्योग जगत के सभी निवेशकों को और आए हुए सभी अतिथियों को, उपस्थित पत्रकार मित्रों को, छायाकार मित्रों को, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं यहाँ आप सबके उपस्थित होने पर आप सभी का अपनी ओर से उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने, पूरे हमारे सभी अधिकारियों ने और जिन लोगों के उत्तराखंड के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने आप सबके सामने बहुत विस्तार से बात रखी। कहीं आप लोग बहुत देर से बहुत लोगों को सुन लिया आपने, कहीं थक तो नहीं गए? हिमांशु जी थके तो नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहें तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है, और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं न कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। उत्तराखंड का जो पलायन है, आप सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र विशेष रूप से जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कभी उनसे संवाद करते हैं तो अक्सर हमसे पलायन की चर्चा जरूर करते हैं। और यह भी सच है परंतु कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े,
इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे लंदन और बर्मिंघम में और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के शौर्य यात्रा में दिए गए भाषणों के बाद दूसरे पक्षों के लोगों ने उप जिलाधिकारी और पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें अशोभनीय भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो यह है कि शहर का माहौल खराब किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। लिहाजा हमने कहा इसमें कार्रवाई की जाए और भविष्य में कोई भी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के आयोजन की कि जिसमें किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हेट स्पीच के मामले में फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं। उसके मद्देनजर हमने साहब से बात की है SDM साहब से कि इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए। हेट स्पीच के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और प्रकरण की अभी इसकी जांच कराई जाएगी। फिर जो भी होगा इसमें नियमानुसार आपको बता दिया जाएगा। लोहाघाट के नेहरू पार्क में महात्मा गांधी की जीवनी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को भी हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं प्रतियोगिता के सभी विजयी प्रतिभागियों को विभाग की ओर से पुरस्कार दिया गया। वहीं लोक कला दर्पण लोहाघाट के कलाकारों के दल नायक भैरव दत्त राय के नेतृत्व में स्वच्छता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में 9 सितंबर को डिटॉल हाइजीन ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। ओलंपियाड में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ओलंपियाड के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय टाली के सोमेश पवार ने टॉप किया। सोमेश की सफलता पर मुंबई हयात रेजेंसी ने उनका सम्मान किया और सोमेश की इस कामयाबी पर उनके गांव वालों और गुरुजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने सोमेश की सफलता पर खुशी जाहिर की है और 5 अक्टूबर को नगर पालिका में सम्मानित करेंगे। ज्ञात हो कि इस परीक्षा में 4,36,000
बच्चों ने कक्षा 1 से 10 तक भाग लिया था। इसमें सोमेश पवार ने ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज अपने उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालय अट्ठाली का एक बच्चा जो कक्षा 2 का छात्र है, सोमेश पवार, उसने DHO में पूरे हिंदुस्तान में चैंपियन बनाया। 4.5 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये लड़का प्रथम आया है। ये अपने उत्तरकाशी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में वो सोमेश पवार बने और अच्छा अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम रोशन करें। नगर पालिका परिषद सभागार सेंटर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों के हितों के लिए एकजुट होने की बात कही गई। इसमें न्यूनतम वेतन और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। सम्मेलन के संयोजक भगवान सिंह चौहान ने बताया कि आज जो मजदूर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और महंगाई के इस दौर में बड़ी मुश्किल में अपना जीवन यापन कर रहा है। ये सीटू का सम्मेलन है और तमाम जो सीटू की यूनियन है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, आशा है, भोजन माता हैं, होटल वर्कर हैं, स्कूल वर्कर्स हैं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी भी यूनियन हमारी है। तो इन और ITM उनकी भी यूनियन है ऐसे रक्षा क्षेत्र में। वो सारे लोग मिलकर के आज अपना सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं, एक सीटू का गठन कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इस सीटू का जो सम्मेलन है उसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बेरोजगारी का है। जो मोदी सरकार के टाइम पर जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनका रोजगार छीनने का जो काम है, अभी जो लेबर कोड्स हैं, जो श्रम संहिता है जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसका सीटू विरोध कर रही है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में तमाम जो राष्ट्रीय लेवल पे जो तमाम ट्रेड यूनियनें, केंद्रीय ट्रेड यूनियनें एक हो रखी हैं और वो निचले स्तर तक भी जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो एटेक है, इंटेक है, सीटू है, BMS है, BMS तो नहीं है उसमें, HMS भी है। और इनको मिला के 11-12 जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कर रही हैं और साथ में हम किसानों को भी साथ में लेकर के लड़ाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।